अमीर गरीब बहनों का करवा चौथ। ये कहानी है दो सगी बहनों श्वेता और सविता की। श्वेता अमीरी के मजे ले रही थी और सविता गरीबी में दिन काट रही थी। इसी बीच सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आ गया। तो आइए देखते हैं कि दोनों बहनों ने किस तरह से करवा चौथ का त्योहार मनाया। श्वेता और सविता दो सगी बहनें थीं। श्वेता और सविता के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। सविता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो देखा कि घर के बाहर उसके पिता की लाश रखी हुई थी। दरअसल सविता के पिता जब ऑटो चला रहे थे तब पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे में सविता के पिता की मौत हो गई। सविता की मां कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सविता बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसने अपनी मां कविता को संभाला। मां, तुम परेशान मत हो। होनी को शायद यही मंजूर था। पिताजी हमें अकेला छोड़कर नहीं गए। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पिता की मौत के बाद सविता की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन श्वेता ने तब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्वेता ने शहर के बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कम पढ़ी लिखी होने के कारण सविता नौकरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हाथों में मेहंदी लगाने का गजब का हुनर था। वो मेहंदी लगाकर जो पैसे कमाती वो अपनी मां कविता को दे देती। एक दिन, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। इनके लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए। दोनों की शादी करके मैं गंगा नहाऊं। दोनों बहनों में श्वेता बहुत चालाक थी और देखने में भी वो सविता से ज्यादा सुंदर थी। मां, मुझे तो मेरे होटल के मालिक के बेटे ने शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं तो उसी से शादी करूंगी। काफी अमीर लोग हैं। अब मैं किसी गरीब से शादी करके सारी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारना चाहती। बहन कविता, सविता के लिए एक लड़का मेरी नजर में है। ऑटो रिक्शा चलाता है। तुम्हारे पति के दोस्त घनश्याम का बेटा किशोर। हाँ हाँ पंडित जी, किशोर को तो मैंने बचपन से देखा है। बड़ा ही नेक दिल लड़का है। हमारी सविता के लिए ठीक रहेगा। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। बड़ी बहन श्वेता की शादी अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बहन सविता की शादी गरीब परिवार में हुई थी। श्वेता को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। अरे बेटी श्वेता, जब से तू शादी करके ससुराल गई है, एक बार भी मायके नहीं आई। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? सविता को देख, हर दूसरे दिन घर आकर मेरा हालचाल ले लेती है। अरे माँ, तुम्हें तो पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है और हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पर है। बिना गाड़ी के तो मैं कहीं भी नहीं जाती। सविता का क्या है, उसे तो धूप में भी पैदल चलने की आदत है और छोटे से घर में उसके पास ज्यादा काम भी तो नहीं है। मुझे देखो, इतने बड़े घर की मालकिन हूं, पूरे घर का हिसाब किताब रखना पड़ता है। श्वेता की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि श्वेता पर अमीरी का रंग चढ़ गया है। तभी वहां सविता आ जाती है। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? अरे सविता बेटी, तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। तारा आंटी के घर जा रही थी मेहंदी लगाने, तो सोचा अपनी माँ से मिलती चलूं। ये लो माँ, कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे बेटी, ये तू क्या? माँ, ये पैसे मैंने मेहंदी लगाकर कमाए हैं। इन पर तुम्हारा हक है। अब तुम्हारा ख्याल हम बहनें नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? बस तू ही ख्याल रखती है बेटा। श्वेता को तो अब ये घर पराया लगने लगा है। उह, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। दोनों बहनों में बड़ा अंतर था। श्वेता अपने महल में राज कर रही थी तो सविता अपने पति के साथ एक कमरे के घर में रह रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। शादी के बाद दोनों बहनों का ये पहला करवा चौथ था। मेहंदी लगाने के लिए श्वेता ने सविता को फोन किया। अरे क्या बात है दीदी, आज चांद किधर से निकल पड़ा? श्वेता दीदी, आज छोटी बहन की याद कैसे आ गई? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई। वो सविता, करवा चौथ आने वाला है ना, इसलिए फोन किया था। हाँ हाँ, हम दोनों बहनें साथ मिलकर करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे। अरे नहीं सविता, मैं तुम्हारे साथ करवा चौथ का त्योहार नहीं मना सकती। दरअसल अब मेरी सारी सहेलियां बड़े बड़े पैसे वाले घरों से हैं। उन सब के सामने मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। हाँ, मैं उन सब से कहकर तुम्हें मेहंदी लगाने का काम दिला सकती हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए किया है कि तुम मुझे मेहंदी लगाने आ जाना। श्वेता की बात सुनकर सविता का चेहरा उतर गया। ठीक है दीदी, लगा दूंगी मेहंदी। बताओ कब आना है तुम्हारे घर? अरे नहीं सविता, मेरे घर नहीं आना है। दरअसल तू तो जानती है मेरे पति का खुद का होटल का बिजनेस है, तो मेरे और मेरी सारी सहेलियों का मेहंदी लगवाने का प्रोग्राम हमारे होटल में ही होगा। मेहंदी से पहले सभी औरतों का डांस प्रोग्राम भी होगा। सब कुछ मस्त प्लान किया है मैंने। इन सब का फोटो शूट होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी।
आखिर पहले करवा चौथ की यादगार भी तो होनी चाहिए। तुम कल सुबह 10 बजे होटल आ जाना। और सुन, होटल आकर मुझे दीदी वीदी कहने की जरूरत नहीं है, श्वेता मैडम बोलना। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। सविता दूसरे दिन होटल पहुंची। उसके कपड़े देखकर होटल के गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? श्वेता मैडम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है तुम्हारा? हाँ, मैडम ने मुझे मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। गार्ड ने फोन करके श्वेता से परमिशन ली और फिर सविता को अंदर जाने दिया। सविता ने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों से औरतें वहां आ रही थीं। सविता होटल के अंदर पहुंची। आओ आओ सविता। श्वेता सविता को पकड़कर कोने में ले गई और कहा, यहाँ किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों बहनें हैं। मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है। कोई पूछे तो कह देना मेहंदी लगाने वाली हूँ। ठीक है दीदी। श्वेता की सारी सहेलियां आ चुकी थीं। सभी एक से बढ़कर एक कपड़ों में थी। कम ऑन लेडीज, अब हमारा डांस प्रोग्राम का समय हो चुका है। उसके बाद मेहंदी भी लगनी है, तो शुरू करें डांस प्रोग्राम। ये सभी औरतें डांस कर रही थी और फोटोशूट और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। सविता एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सविता सबसे पहले श्वेता के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी श्वेता फोटोग्राफर और वीडियो शूट कर रहे कैमरामैन से कहती है, फोटो और वीडियो में सिर्फ मेरी तस्वीर आनी चाहिए। मेहंदी लगाने वाली की तस्वीर साथ में मत लेना, नहीं तो हमारा एल्बम खराब हो जाएगा। श्वेता की बातें सुनकर सविता बेहद दुखी हो गई, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। सविता ने एक एक करके सभी औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई। एक से बढ़कर एक डिजाइन की मेहंदी लगाकर उसने सबका दिल जीत लिया, सिवाय अपनी बहन श्वेता के। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा सुनो मेहंदी वाली, मेरा नाम सविता है। हाँ सविता, तुम बाहर रिसेप्शन पर जाकर वेट करो, तुम्हारी पेमेंट वहीं मिलेगी। जी मैडम। इतना कहकर सविता रिसेप्शन पर बैठकर वेट करने लगती है। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन उसे पेमेंट देने वहां कोई नहीं आया। सभी औरतें, यहां तक कि श्वेता भी घर जा चुकी थी। बेचारी सविता बिना पेमेंट लिए ही घर आ गई। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। श्वेता ने सरगी के लिए फल, दूध, मावा और मिठाइयां मंगवाई थी, तो वहीं सविता के पास ये सब नहीं था। सविता, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, तुम पूजा का सामान खरीद लेना। कोई बात नहीं जी, इतने पैसों में मेरा काम भी हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। नहीं सविता, मुझे पता है कुछ नहीं बचेगा। मैं वो सब कुछ तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हारी बहन के पास है। मेरे लिए तो पति का प्यार ही बहुत है जी। करवा चौथ पर दिखावा नहीं करना है मुझे, बस करवा माता को प्रसन्न करना है। और करवा माता दिखावे से नहीं, बल्कि पति की सेवा और पति के प्रति समर्पण से प्रसन्न होती हैं। अगली सुबह सविता एक गिलास पानी पीकर सरगी कर लेती है। सुबह सविता श्वेता को फोन करती है। हाँ सविता बोल। दीदी वो मेरे पैसे। कैसे पैसे? दीदी कल आपको और आपकी सभी सहेलियों को मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके पैसे। तू ये सब छोड़, ये बता शाम को पूजा के समय क्या पहन रही है? दीदी मैं तो अपनी शादी का लहंगा पहन लूंगी। लेकिन वो तो पुराना हो गया है। कहाँ पुराना हो गया, एक बार शादी में ही तो पहना है। और राजेश कहते हैं कि उस लहंगे में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मैंने तो नया लहंगा खरीदा है पूरे 50,000 में। उसे पहनकर मैं रानी लगूंगी, रानी। अच्छा दीदी, बढ़िया है। मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जिसमें मैं अपने पति को रानी लगती हूँ। अच्छा दीदी, वो मेरे पैसे मिल जाते तो? हाँ हाँ, शाम को पूजा के बाद घर आ जाना, दे दूंगी पैसे। श्वेता ने अपने बड़े से बंगले में करवा माता की पूजा रखी थी, जहां उसकी सारी सहेलियां आ रही थी। पंडित जी बुलाए गए और उन्होंने सबको करवा माता की कथा सुनाई। मोटी दान दक्षिणा देकर श्वेता ने पंडित जी को विदा किया, तो वहीं सविता ने अपने घर में ही खुद से व्रत कथा पढ़कर करवा माता की पूजा की। पूजा के बाद एक एक करके श्वेता की सारी सहेलियां चांद की पूजा करने अपने अपने घर चली गई। चांद निकल आया था। सविता ने भी चांद की पूजा की और राजेश के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। राजेश, मैं श्वेता दीदी के घर जा रही हूँ। दीदी को प्रसाद भी दे दूंगी और उनसे मेहंदी के पैसे भी लेने हैं। ठीक है सविता। सविता प्रसाद लेकर श्वेता के घर पहुंची तो देखा श्वेता ड्राइंग रूम में सोफे पर उदास बैठी थी। अरे दीदी, ये लो प्रसाद। और अकेली क्यों बैठी हो? जीजा जी नहीं आए? नहीं सविता, तेरे जीजा जी अभी तक नहीं आए। आपने फोन किया? फोन तो किया, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। तभी श्वेता के व्हाट्सएप पर उसके पति विराट का वीडियो मैसेज आता है। उस वीडियो में विराट किसी दूसरी महिला को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़वा रहा था और मैसेज में लिखा था, डियर श्वेता, अब यही मेरी पत्नी है, मेरी नई मैनेजर पारुल।
मैंने इससे शादी कर ली है। तुम चाहो तो इसे भी अपना सकती हो, नहीं तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। विराट का मैसेज पढ़कर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैसेज भेजा है जीजाजी ने? श्वेता ने अपना मोबाइल फोन सविता के आगे बढ़ा दिया। अब सविता को सब कुछ पता चल चुका था। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। अपनी बहन होते हुए भी तुम्हें अपनी बहन मानने से इनकार किया। तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाया, लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद से विराट ने कभी मुझे ठीक तरीके से देखा भी नहीं। और आज पता चला कि विराट क्यों मुझसे दूर दूर रहते थे। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास पति का प्यार है। भारी मन से बिना पैसे लिए सविता अपने घर आ जाती है और अपने पति राजेश को बाहों में भर लेती है। गरीब का करवा चौथ। शारदा का पति मुकेश बुरी आदतों का शिकार था। रोजाना शारदा को मारना पीटना और उसके कमाए पैसे छीन कर ले जाना उसकी बुरी आदत में शामिल था। एक दिन, शारदा, पैसे कहाँ है? मैंने तुझे बोला था ना, मुझे अपने दोस्त बंसी की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? खाली हाथ मेरा अपमान होगा तो तू बहुत खुश होगी। अब खुशियां मना। मुकेश शारदा को मारपीट कर वहां से चला गया। तभी शारदा के पड़ोस में रहने वाली जानकी उसे रोता देख लेती है। जानकी मौसी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकेश पहले ऐसे नहीं थे। इस गरीबी के दिनों ने हमारी किस्मत में ना जाने कितने दुख लिख दिए हैं। शारदा, मैं जानती हूं तू बहुत दुखों में जीवन व्यतीत कर रही है। मैं मुकेश को समझाऊंगी कि वो शराब पीना छोड़ दे। वो मेरी बात जरूर मानेगा। नहीं मौसी, अगर तुमने उनसे बात की तो यही कहेंगे कि मैं तुमसे उनकी शिकायत लगाती हूँ और फिर वो और बुरा व्यवहार करेंगे। बेचारी शारदा बहुत परेशान रहती थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना, मेहनत करना और रात को आकर पति के तानों और गुस्से को सहन करना। एक दिन शारदा काम पर जाती है। वहां, शारदा, कल शाम को थोड़ा जल्दी बर्तन कर जाना। वो करवा चौथ का व्रत है ना, तो मुझे पूजा के लिए जाना है। मालकिन, करवा चौथ का व्रत मैं तो भूल ही गई थी कि कल करवा चौथ है। मालकिन, मुझे भी करवा चौथ का व्रत रखना है। मैं तो बस माँ करवा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को सद्बुद्धि मिले, वो अपनी बुरी आदतों का साथ छोड़ दें और मेरे पति को लंबी आयु प्रदान हो। मालकिन, करवा चौथ का व्रत कितना फलदायी है ना? हाँ शारदा, करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिनों के लिए बहुत फलदायी होता है। ये व्रत घर में सुख शांति, पति की लंबी आयु, धन वैभव, सुख समृद्धि सभी के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस दिन हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है और 16 श्रृंगार करके चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है और फिर पति पत्नी मिलकर करवा माता का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा सुन, ये 200 रुपए रख मेरी तरफ से। शारदा घर जाती है और अगले दिन व्रत रखने का सोचती है। शारदा की बेटी प्रिया कहती है, माँ, मेरी सारी सहेलियों की मम्मी ने साड़ी खरीदी है, नई चूड़ी पहनी है, आप क्यों नहीं खरीदने गई? नहीं बिटिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालकिन ने 200 रुपए दिए हैं, इनसे कल घर में साग सब्जी खरीद कर फिर खाना बनाना है। कल शाम को करवा चौथ की पूजा करके भोजन बनाऊंगी और माँ करवा को भोग लगाऊंगी। ये पैसे उसी में काम आएंगे। तभी मुकेश आ जाता है और जानकी को रुपए छुपाते देख लेता है। अरे कौन से फालतू के व्रत रखती रहती है ये, और पैसे उड़ाती है। ये तो ऐसे सोच रही है कल करवा चौथ का व्रत रखेगी और मुझे मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। ये सब गलत फहमी क्यों रहती है इन औरतों को? मैं तो इसके पैसे ही लेकर चला जाऊंगा, फिर देखता हूं क्या खरीदेगी। अगले दिन जब शारदा करवा चौथ का व्रत रखकर शाम की पूजा के लिए सामान लाने लगती है। यहीं तो रखे थे मैंने 200 रुपए, कहाँ गए? प्रिया, तेरे पापा कहाँ हैं? तूने देखा? माँ, पापा तो अभी बाहर गए हैं। मुझे लगता है वो 200 रुपए यही उठाकर ले गए हैं। अब मैं क्या करूं? हे माँ करवा चौथ देवी, अब मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी, कैसे आपको भोग लगाऊंगी? माँ चुप हो जाओ, आप ही तो कहती हो भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। शारदा रोने लगती है। भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत रखकर वो दरवाजे पर ही बैठी मुकेश का इंतजार करती रहती है। मुकेश आता तो वो कुछ खाने के लिए बनाने का लाती, पर रात के 7 बज गए थे। शारदा करवा माता की पूजा आरती करके जोत जलाती है। तभी पड़ोस की मौसी जानकी रोती हुई आ जाती है।
शारदा बेटी, पता नहीं कोई लड़की भागती हुई आई थी। वो बोल रही है मुकेश को बहुत चोटें लगी हैं। वो सड़क के किनारे बैठा है, उससे चला नहीं जा रहा, तो तुम ले आओ। क्या? हे मां करवा, मेरे पति की रक्षा करना मां। शारदा जानकी के साथ भागी भागी जाती है। सड़क के किनारे मुकेश बैठा होता है। उसके पैरों में कुछ चोटें थीं। शारदा और जानकी उसे घर ले जाती हैं। ये सब कैसे हुआ? आपको ये चोटें कैसे लगी? पता नहीं, शाम के वक्त जब शराब की दुकान से बाहर निकला, नशे में था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी। मैं घबरा गया। मुझे लगा आज तो मैं गया, पर मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़कर तेजी से खींचा हो और मैं सामने से आती गाड़ी से बचकर किनारे पर गिरा। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन था जिसने आज मुझे मरने से बचाया। शारदा, आज अपनी मौत को सामने से गुजरता देख मेरी आंखों पर विश्वास हो गया है कि भगवान सच में होते हैं। तुम्हारे करवा चौथ व्रत में बहुत शक्ति है। शायद आज मैं तभी बच पाया। शारदा मां करवा चौथ को नमस्कार करती है और सुनिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपका हाथ मुंह धुलवा देती हूँ। मुकेश दूसरी पैंट बदलकर पहन लेता है। तभी उसका हाथ जेब में जाता है। ये मेरी जेब में क्या है? ये तो वही 200 रुपए हैं जो मैंने सुबह शारदा से लिए थे, पर मैं ये। मुकेश को याद आता है कि जब उसने 200 रुपए चुराए थे तो इस पैंट में रख लिए थे, पर कुछ देर बाद उसने देखा कि ये पैंट फटी हुई है, तो उसने बदलकर दूसरी पहन ली और इस पैंट में से रुपए निकाल कर रखना भूल गया था और ऐसे ही चला गया और शराब की दुकान पर जाकर उसने उधार में शराब पी। उसे सारी बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये रुपए उसकी गलत आदतों में खर्च नहीं होने थे, बल्कि ये रुपए शारदा की करवा चौथ की पूजा में ही लगने थे। शारदा देखो, ये रुपए खर्च नहीं हुए। मैं इन रुपयों से अभी मां के भोग के लिए प्रसाद लेकर आता हूं। तब तक तुम चंद्रमा पूजन की तैयारी करो। मुकेश के व्यवहार को बदला देखकर शारदा बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुकेश उन 200 रुपयों से बाजार से सब्जी और प्रसाद खरीद कर लाता है। शारदा मां करवा को भोग लगाती है और उसके बाद वो चंद्रमा पूजन करती है। चंद्रमा को अर्घ देकर शारदा अपने पति मुकेश के हाथों से जल पीती है और प्रसाद खाती है। पापा, आप और मां दोनों साथ में हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन के बाद से मुकेश सारी बुरी आदतें छोड़ देता है और काम पर जाने लगता है और एक गरीब का करवा चौथ व्रत सफल हो जाता है। शास्त्रों में व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। हर व्रत की अपनी महिमा और अपना महत्व है। इसी तरह करवा चौथ व्रत का भी अपना ही महत्व है। यदि कोई भी व्रत और पूजा सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से की जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां जरूर आती हैं।